सोचो, अगर एक स्पाई एनिमी के सबसे सिक्योर मिलिट्री बेस के अंदर घुस जाए और बस एक छोटी सी गलती उसकी मौत का रीजन बन सकती हो। एक ऐसा मिशन जहां हर सेकंड खतरा था, कैमरास, सोल्जर्स और सीक्रेट सिक्योरिटी सिस्टम से घिरा हुआ बेस। और सबसे शॉकिंग बात, एक मोमेंट ऐसा आया जब स्पाई ऑलमोस्ट पकड़ा गया था। अगर उस वक्त उसने एक रिस्की डिसीजन ना लिया होता तो शायद वो कभी वापस इंडिया नहीं लौट पाता। ये कहानी है एक डेंजरस रॉ मिशन की, जिसमें एक एजेंट ने अपनी जान दांव पर लगाकर एनिमी के सीक्रेट वेपन प्रोजेक्ट का राज चुरा लिया था। ये मिशन प्लान किया था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी इंडिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक एनिमी कंट्री सीक्रेटली एक नया एडवांस्ड वेपन प्रोजेक्ट बना रही थी। अगर ये वेपन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता तो इंडिया की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता था। इसीलिए रॉ ने डिसाइड किया कि किसी भी प्राइस पर उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वेपन प्रोजेक्ट एक हाईली सिक्योर मिलिट्री बेस के अंदर डेवलप हो रहा था। वहां 24 घंटे सोल्जर्स की सिक्योरिटी थी, सीसीटीवी कैमरास हर कॉर्नर पर लगे हुए थे और बिना ऑथराइजेशन के एक चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती थी। फिर भी रॉ ने एक प्लान बनाया। रॉ ने अपना सबसे ट्रेंड फील्ड एजेंट चूज किया। उसको एक फेक आइडेंटिटी दी गई और मिशन दिया गया कि वो किसी तरह बेस के अंदर घुसकर सीक्रेट प्रोजेक्ट की फाइल्स और डेटा कलेक्ट करे। एजेंट ने मंथ्स तक प्रिपरेशन की, एनिमी लैंग्वेज सीखी, उनका कल्चर समझा और एक परफेक्ट कवर आइडेंटिटी बनाई। कुछ हफ्तों बाद वो एक वर्कर के रूप में बेस के अंदर एंट्री लेने में सक्सेसफुल हो गया। मिशन का सबसे डेंजरस फेज अब शुरू होने वाला था। बेस के अंदर हर जगह स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस था। एजेंट को पता था कि अगर उसने एक भी गलत मूव किया तो तुरंत पकड़ा जाएगा। रात के टाइम जब सिक्योरिटी थोड़ी कम होती थी, एजेंट सीक्रेटली रिसर्च बिल्डिंग के अंदर घुस गया। उसका टारगेट था एक सीक्रेट लैब जहां वेपन प्रोजेक्ट का मेन डेटा स्टोर था। उसने क्वाइटली कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस किया और डेटा कॉपी करना स्टार्ट किया। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो गया। अलार्म की आवाज सुनते ही सोल्जर्स वहां की तरफ भागने लगे। एजेंट को समझ आ गया कि उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स ही बचे हैं। अगर वो तुरंत वहां से नहीं निकला तो मिशन वहीं खत्म हो जाएगा। उसने क्विकली डेटा ड्राइव अपनी जैकेट में हाइड की और एक रिस्की प्लान बनाया। वो सीधा सोल्जर्स की डायरेक्शन में चलने लगा, जैसे कि वो भी सिक्योरिटी स्टाफ का पार्ट हो। सोल्जर्स उसके पास से गुजरे और एक सेकंड के लिए उन्होंने उस पर डाउट भी किया, लेकिन एजेंट ने काम रहकर सिचुएशन हैंडल की और वो बच गया। अब सबसे डिफिकल्ट पार्ट था बेस से बाहर निकलना। सिक्योरिटी ऑलरेडी अलर्ट हो चुकी थी, हर गेट पर चेकिंग स्टार्ट हो गई थी। एजेंट ने एक सप्लाई ट्रक का यूज किया और उसके अंदर छुपकर बेस से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गया। ये मिशन लिटरली एक डेथ ट्रैप बन चुका था, लेकिन वो किसी तरह वहां से निकल गया। मिशन सक्सेस। कुछ दिनों बाद वो सेफली इंडिया वापस पहुंच गया। रॉ ने उस डेटा को एनालाइज किया और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से इंडिया को एनिमी के फ्यूचर अटैक प्लान और उनके वेपन प्रोजेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल गईं। इस इंटेलिजेंस की हेल्प से इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर ली और एक पॉसिबल थ्रेट को टाइम पर न्यूट्रलाइज कर दिया। दुनिया को शायद कभी पता नहीं चलेगा कि ऐसे कितने सीक्रेट मिशंस होते हैं जहां स्पाइज अपनी जान रिस्क में डालकर देश को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये मिशन भी उन्हीं हिडन स्टोरीज में से एक था। इंडिया का एक ऐसा डेंजरस स्पाई मिशन जो ऑलमोस्ट फेल हो गया था।